हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। क्या बोल रहा हूँ? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एल्कीन से अल्कोहल बनाएंगे, है ना, और फिर उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को यहाँ समझेंगे, है ना। तो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है ना। बेसिकली ध्यान दीजिए और जो भी डाउट्स होंगे आप क्वेश्चंस कर सकते। चलिए हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन समझ रहे हो। चलो, तो हम एल्कीन से क्या बना रहे हैं बेटा? अल्कोहल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एल्कीन से अल्कोहल। चलिए फिर एक सिंपल से रिएक्शन लिखता हूं। आपके पास दो टाइप की एल्कीन्स होती, तो इस रिएक्शन को करने से पहले ना मैं आपको एल्कीन के बारे में अगर आइडिया दूं तो दो टाइप की आपके पास एल्कीन्स होती। एक सिमेट्रिकल एल्कीन, एक होती है आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। देखते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एल्कीन क्या होता है? एल्कीन एक हाइड्रोकार्बन होती है। क्या होती है? एल्कीन एक हाइड्रोकार्बन होती है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिलता है। क्या मिलता है? कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिलता है। समझ रहे हो? चलिए फिर तो यहाँ पर हम एल्कीन को समझ रहे हैं। तो मान लो एक एल्कीन बना रहा हूं मैं आपके पास एक कार्बन चेन दे रहा हूं, ठीक है। आपसे मैं बोल रहा हूं कि इससे मुझे एल्कीन बना के दो। क्या बना के दो? एल्कीन। तो एल्कीन बनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? डबल बॉन्ड। मिनिमम कार्बन चेन के अंदर एक तो डबल बॉन्ड होना ही होना चाहिए। कहाँ? ध्यान रखना, डबल बॉन्ड और जगह नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर मान लो अगर मैं इससे एल्कीन बनाना चाह रहा हूं तो मान लो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, तो बाकी की बैलेंसिंग जो कार्बन की है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट करो, ठीक है। जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड यहीं लगेगा, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है। चलो फिर बाकी बैलेंसिंग आप किससे पूरी करो? कार्बन की, हाइड्रोजन से। तो इसने कितने बॉन्ड बनाए? एक। तो कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बनाता है? 4, ठीक है। आप 3 बैलेंस इसकी हाइड्रोजन से पूरा करो। इसने कितने बनाए? 2 बैलेंस इसकी हाइड्रोजन से पूरा करो। इसने कितने बनाए? 1 2 3, एक हाइड्रोजन और लगेगा। इसने कितने बनाए? है ना, 2 ना, एक यहाँ एक यहाँ। ये बन गई भाई साहब आपके पास एल्कीन। क्या बन गई? एल्कीन। लेकिन ये सैचुरेटेड एल्कीन है, सॉरी, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले डबल बॉन्ड की शक्ल देखो। आपका सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन को पहचानने के लिए डबल बॉन्ड पे फोकस करो। किस पे? डबल बॉन्डेड कार्बन पर फोकस करो, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन कौन है? ये वाला है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के इधर भी और इधर भी सेम आर ग्रुप लगा हो, क्या बोल रहा हूं? सेम आर ग्रुप या सेम एआर ग्रुप लगा हो, ठीक है, कोई सेम एरोमेटिक रिंग लगी हो, तो तब तो उस केस में उस एल्कीन को बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोल रहा हूं? सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दाएं बाएं डिफरेंट क्या हो? ग्रुप हो, डिफरेंट आर ग्रुप हो, तो तब उस टाइम पे आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनेगी, ठीक है। चलो फिर अनसिमेट्रिकल में क्या होगा? मान लो डबल बॉन्ड सी, यहाँ कोई आर ग्रुप, यहाँ कोई डिफरेंट आर ग्रुप, ठीक है। डिफरेंट को मैं आर डैश से दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो फिर इनके एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाली किस टाइप की हो जाएगी? सिमेट्रिकल की हो जाएगी, सॉरी, ये हो जाएगी अनसिमेट्रिकल। डबल बॉन्डेड कार्बन के इधर उधर डिफरेंट आर ग्रुप होंगे, उस टाइम इस टाइप की बनेगी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। कर सकते हो। चलो इसका एग्जांपल लेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। इसको इरेज कर दूं।
तो डबल बॉन्डेड कार्बन के दाएं बाएं, है ना, या कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन से दो आपके डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तो आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दो सेम अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तो आपका सिमेट्रिकल एल्कीन बनेगा। चलो एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके पास में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, है ना, और यहां पर मैंने लगा दिया CH3। तो देखो फिर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, तो इसके इधर और इधर देखो ये R ग्रुप है, देखो सेम R ग्रुप है या नहीं है, बिल्कुल है ना, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के दाएं बाएं सेम टाइप के R ग्रुप जुड़े होंगे, एल्काइल ग्रुप होंगे, तो वो बन जाएगी आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर मैं अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल दूं, मान लो ये आपकी, मान लो एक और आगे भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके इधर इथाइल R ग्रुप है ना, ये इथाइल होता है, CH3 CH2 मतलब C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप। क्या इस डबल बॉन्डेड कार्बन के इधर और इधर क्या सेम R ग्रुप है क्या? नहीं, इधर कुछ और R ग्रुप इधर कुछ और R ग्रुप, ये हो जाएगी आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल समझ सकते हो, बस फिर अगर ये समझ गए हो तो आप एल्कीन से क्या बना सकते हो, एल्कोहल बना सकते हो। चलो इसको इरेज करो। तो पहले मैं सिमेट्रिकल एल्कीन से एल्कोहल बनाऊंगा, किससे? सिमेट्रिकल एल्कीन से एल्कोहल बनाओ। चलो फिर एक सिमेट्रिकल ले रहा हूं आपके पास, ठीक है, ये भी क्या आपके पास सिमेट्रिकल ही है, ठीक है, इसके तो R ग्रुप है नहीं इधर उधर, तो इसको हम सिमेट्रिकली मानेंगे, है ना, ठीक है। तो क्या करना, जब भी आप एल्कीन से अल्कोहल बनाना चाहोगे तो एल्कीन की रिएक्शन बेटा हमेशा किसके साथ करना? पानी के साथ करना, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो पानी, अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी के अंदर कितने हाइड्रोजन है? दो, एक क्या है? ऑक्सीजन है। तो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन तो इन कार्बनों में से किसी से भी जोड़ दो आप। सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हाइड्रोजन कहीं भी जोड़ दो और OH ग्रुप कहीं भी जोड़ दो, चल जाता है, ठीक है। मान लो इस H2 में से एक हाइड्रोजन में इसके साथ जोड़ रहा हूं तो क्या बनेगा? CH3, 2 था यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया CH3, अब डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तभी तो रिएक्शन होगी ना, तो डबल सिंगल में बदलेगा। अब बचा क्या यहाँ पर? एक H बचा और एक O बचा, H और OH, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं पानी की बात करूं तो H और OH मिलेगा इससे, तो एक H तो इसके साथ जुड़ जाएगा, जो ये OH बच रहा है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या? फिर कुछ ऐसा बनेगा। क्या बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? एल्कोहल। R ग्रुप के साथ अगर OH जुड़ता है तो क्या होता है आपके पास? एल्कोहल। ये किसका फॉर्मूला है? इथेनॉल का फॉर्मूला है। इथेनॉल शराब के अंदर यही होता है, ठीक है, बना लोगे? चलिए फिर, तो ये तो हमने नॉर्मल एल्कीन ली थी, इसकी पानी के साथ करी थी तो एल्कोहल बना। यहाँ पर हाइड्रोजन कहीं पर भी जोड़ो, किसी भी कार्बन से जोड़ो, है ना, और OH किसी भी कार्बन से लगा दो, लेकिन ध्यान रखना जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी ना, क्या बोल रहा हूं, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी उस टाइम आपको ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा। चलो फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन की मैं पानी के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, इसको इरेज कर दूं, चलो कॉपी करो। अब मैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहा हूं, उसकी पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। चलो फिर आपने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है या नहीं है? बिल्कुल है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इधर R ग्रुप, उधर तो है ही नहीं, इसको भी हम अनसिमेट्रिकल मानेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी मैं पानी से रिएक्शन करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब H+ आयन देगा ना एसिड, ठीक हो गया। इस टाइम आपको ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा। तो इस टाइम एक रूल चलता है, ध्यान से सुनना, जब भी आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, ध्यान रखना, जब भी आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन की
पानी से रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, वो रिएक्शन होती है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। क्या बोल रहा हूं? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनो मेरे पास। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जब भी आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन की पानी से रिएक्शन करोगे तो उस टाइम जो पानी का एक हाइड्रोजन होगा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा। ध्यान से सुनना, जब भी आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन पानी से करोगे तो उस टाइम मार्कोनिकॉफ रूल चलता है। क्या चलता है? मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल आपसे क्या कहता है कि मार्कोनिकॉफ रूल का क्या कहना है? मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि पानी का जो एक हाइड्रोजन होगा वो इस डबल बॉन्डेड उस कार्बन से जुड़ेगी जहां पर हाइड्रोजन की नंबर क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या बोल रहा हूं? यहां से एक हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की नंबर क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है वो मैकेनिज्म में हम समझेंगे, लेकिन हम सिर्फ याद रखो मार्कोनिकॉफ रूल आपसे क्या कहता है। तो हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या होगी? ज्यादा होगी। और बचा क्या? फिर एक हाइड्रोजन निकल गया, कहां पर जुड़ेगा हाइड्रोजन जाके? कौन सा डबल बॉन्डेड कार्बन है? इसको छोड़ दो, डबल बॉन्डेड कार्बन की बात करो। ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी। तो हाइड्रोजन कहां पर ज्यादा है? यहाँ पर ना। तो यहाँ पर जाके यहाँ का एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यहाँ का जब भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर CH3। और अगर इसकी बात करूं तो एक हाइड्रोजन चल दिया तो बचा क्या होगा? OH। और OH कहां जुड़ेगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम हो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से। तो इसका प्रोडक्ट अगर मैं बनाऊं CH3CH क्या बनेगा? CH3 बनेगा। रिएक्शन कर सकते हो। ये चलता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल के, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल आपको अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, आपके पास जो एल्कीन होती है अनसैचुरेटेड, उसमें एडिशन रिएक्शन को समझाता है। एडिशन रिएक्शन ही तो होती है, जो भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं या ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं वो एडिशन रिएक्शंस को करते हैं। तो एल्कीन कैसी रिएक्शन कर रही है? एडिशन। ठीक है, एडिशन का मतलब यहाँ पर देखो एक कंपाउंड था, दूसरा था, ये ऐड होके क्या बन रहा है? सिंगल कंपाउंड्स। ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन है। चलिए फिर मार्कोनिकॉफ रूल ऐसा क्यों कहता है वो मैकेनिज्म से समझेंगे। तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, ये आपको एक चीज बता दूं कि जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पानी से रिएक्शन करेंगे या जब भी एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, है ना, तो मार्कोनिकॉफ रूल से होगा। ठीक है, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल डिपेंड करता है कार्बोकैटायन पर। इस पर कार्बोकैटायन पर। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो अनसैचुरेटेड मतलब जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है पानी से रिएक्शन करेंगे तो इस रिएक्शन के दौरान जो इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट समझते हो? वो स्पीशीज जो रिएक्शन के बीच में बनती है जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, उसकी जो टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 10⁻⁻⁶ सेकेंड से कुछ टाइम तक ही स्टेबल करते हैं इंटरमीडिएट। तो कार्बोकैटायन में क्या होता है? कार्बोकैटायन कुछ नहीं होता, C पॉजिटिव होता है। कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है कहीं पर तो कार्बोकैटायन होगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन चल रही है उसमें इंटरमीडिएट कौन बनता है? इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन के बीच में बनने वाला कोई स्पीशीज जो शॉर्ट टाइम रहता है ना, तो आपका बनता है कार्बोकैटायन। चलो फिर इसकी मैकेनिज्म समझेंगे कि आपका कार्बोकैटायन कैसे बन रहा है। तो आपको कार्बोकैटायन से ही आपको इस रिएक्शन को करना है। तो इंटरमीडिएट कौन होगा? कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी कार्बोकैटायंस, दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायंस, तीसरा होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होते हैं, 2 डिग्री कम स्टेबल, 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। तो कार्बोकैटायन में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री, उससे थोड़ा कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और 1 डिग्री से भी कम मिथाइल कार्बोकैटायन होता है कम स्टेबल। ठीक है, चलो फिर ये समझ गए और इसकी हम मैकेनिज्म को सीखेंगे और हम देखेंगे कि रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्यों हो रही है ना, क्यों हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ रहा है इस रिएक्शन में जहां पर हाइड्रोजन की नंबर क्या है? ज्यादा है। इसका आंसर मैं दूंगा इसकी मैकेनिज्म के अंदर। इसको इरेज कर रहा हूं, चलो। और ये कार्बोकैटायन के बारे में आपको आइडिया आना चाहिए, अभी मैं मैकेनिज्म में इनका यूज करूंगा, समझ लो। चलो फिर इसको इरेज करते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं। क्या समझते हैं?
मैकेनिज्म समझते हैं। हेडिंग डालो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन भी बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। ठीक है, तो हाइड्रेशन का मतलब पानी से रिएक्शन हो रही है, पानी से मिलवा रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन ना बेटा हाइड्रेशन ऑफ जो अनसैचुरेटेड एल्कीन है, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्डेड है, एल्कीन तो क्या होती है अनसैचुरेटेड ना, तो ये जो रिएक्शन चलती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन की वो हाइड्रेशन रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो हाइड्रेशन का मतलब एल्कीन की पानी से तो रिएक्शन करवा रहे हो इसमें। ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। चलो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं दोबारा, फिर मैकेनिज्म दोबारा से समझाऊंगा इसकी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी आपने पानी से रिएक्शन करी भैया, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस मतलब एसिड, बना आपका CH3 CH OH, ये आपका CH3 सेकेंडरी अल्कोहल है ये, इसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। 2 डिग्री कार्बन पे अगर OH जुड़ेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसमें आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, चलो फिर मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है बेटा, पहले स्टेप में क्या होता है, देखो रिएक्टेंट कौन कौन लिया आपने, कैटालिस्ट तो लिया एसिड मतलब H प्लस, रिएक्टेंट है एक तो पानी और एक है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो सबसे पहले स्टेप में इस एसिड के H प्लस आयन का अटैक होता है यहाँ पर। क्या बोल रहा हूं, पहले स्टेप में इस H प्लस आयन का अटैक होता है कहां पर, एल्कीन के अंदर अटैक होता है। ठीक है, तो अटैक कहां पर होगा, जहां पर बॉन्ड इजीली टूट जाए, और बॉन्ड कौन सा इजीली टूटेगा, पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है पाई बॉन्ड। अटैक होगा इस H प्लस का यहां पर। तो अटैक करने के बाद क्या बनता है, ध्यान से बनना। तो मैंने बोला था कि यहां पर कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायन जो ज्यादा स्टेबल होगा वही यहां पर बनेगा और उसी से रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। तो फर्स्ट स्टेप को हम क्या बोलेंगे, अगर H प्लस अगर फर्स्ट स्टेप में इस पे अटैक कर रहा है तो H प्लस को हम बोलते हैं प्रोटॉन, तो इसको हम बोल सकते हैं पहले स्टेप को प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन, प्रोटॉन जुड़ रहा है, H प्लस जुड़ रहा है। तो देखो फिर H प्लस कहां आके जुड़ेगा, देखो प्लस को क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तभी तो बॉन्ड बनेगा ना। प्लस के सामने प्लस होगा तो बॉन्ड बन ही नहीं सकता। इस प्लस को चाहिए कहीं पर माइनस चार्ज, तो इस पे तो अभी माइनस दिख नहीं रहा है, तो माइनस प्लस बना सकते हैं यहाँ पर। ये जो पाई बॉन्ड है ना, अगर मैं इस पाई बॉन्ड को इधर तोड़ूं तो इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस। एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इस पाई बॉन्ड को आप इधर भी तोड़ सकते हो, तो जब मैं पाई बॉन्ड इधर तोड़ दूं इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। तो जब ये पाई बॉन्ड उधर की ओर टूटेगा तो यहां पर आएगा कार्बन पे पॉजिटिव, सेकेंडरी कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब ये इधर की ओर टूटेगा तो प्राइमरी कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कौन सा आप लोगे, कौन सा कार्बोकैटायन लोगे, प्राइमरी कार्बोकैटायन या सेकेंडरी कार्बोकैटायन? हाँ, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन के कंपेयर में सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो मैं बॉन्ड को कैसे तोड़ूंगा, यहां पर बॉन्ड तोड़ूंगा मैं इधर की तरफ। आप चाहते तो इधर भी तोड़ सकते हो, लेकिन आपका अनस्टेबल, आपका बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो हमें थोड़ा स्टेबल बनाना पड़ता। तो इसको मैं इधर तोड़ूंगा तो इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, ये एज इट ऐसा बने रहेगा। चलो फिर प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन में क्या होगा, CH3 लूंगा, CH लूंगा, डबल बॉन्ड, फिर क्या लूंगा CH2। तो यहां पर करेगा अटैक H प्लस, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, क्योंकि इधर शिफ्ट होने से तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन पाएगा ना, इधर शिफ्ट होगा तो इस पे माइनस आएगा, इस पे आएगा प्लस, प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा अगर इधर में शिफ्ट करता हूं तो, है ना। तो इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो माइनस आने की वजह से ये हाइड्रोजन कहां जुड़ जाएगा, इधर। तो प्लस है ना H प्लस पे, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर CH3 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो फिर बनेगा क्या, इसको इरेज कर दूं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अटैक करेगा तो आपका कार्बोकैटायन बन रहा होगा। चलो फिर मैं इसको कर रहा हूं आपका बनेगा कुछ ऐसा, CH3 CH पे पॉजिटिव, ठीक है, और यहां पर बन जाएगा बेटा आपका CH3। ऐसा बनेगा ही नहीं बनेगा, ये यहां जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन।
ये प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन को दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, ये स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन स्टेप भी होता है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन बन गया। चलो फिर कार्बोकैटायन को ही लूंगा मैं सेकंड स्टेप में, ठीक है। CH3 CH+, ठीक है, और CH3। सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन पे अटैक करता है पानी का मॉलिक्यूल्स। तो पानी का मॉलिक्यूल्स होता है बेटा ये, क्योंकि पानी भी लिया है ना। पहले स्टेप में तो H+ ने अटैक किया इसमें, सेकंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन बनेगा, पहले स्टेप में जो कार्बोकैटायन बनेगा, सेकंड स्टेप में उस कार्बोकैटायन पे पानी अटैक करेगा। तो पानी का मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसा होता है। अब देखो फिर मुझे एक चीज आप बताओ भाई, एक चीज मुझे आप बताओ कि यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की यहां पर क्या है, कमी, और सामने ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए या इस पॉजिटिव चार्ज को खुश करने के लिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक पॉजिटिव को कैंसिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या होगा, यहां से इन दोनों में से या इन दोनों में से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। जब यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच गया होगा, और इस आने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से एक पॉजिटिव भी क्या हो चुका होगा, कैंसिल। इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये पॉजिटिव चार्ज कैंसिल, ठीक है, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और बच रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी। तो आपका बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन और इस कार्बोकैटायन के बीच में, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यह मान के चल सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। ये लॉन पेयर वैसे बचे रहेंगे और ये बॉन्ड भी ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो मैं बना रहा हूं यहाँ पर, क्या बनेगा देखो, CH3 CH, यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर का क्या रहेगा, CH3। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इस पॉजिटिव को कैंसिल करने के चक्कर में इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, चार्ज कैंसिल। अब वो चार्ज इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे ट्रांसफर हो गया, कुछ ऐसा बनेगा। इसको हम ऑक्सोनियम आयन बोलेंगे। जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव दिखेगा ना, उस पूरे कंपाउंड को हम ऑक्सोनियम आयन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, देखो पहले स्टेप में H+ ऐड हुआ था, तो आप जानते हैं H+ क्या है, कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट रिएक्शन में यूज होगा और लास्ट में जितना था एज इट इज क्या हो जाता है, बाहर निकल जाएगा। तो H+ पहले स्टेप में निकला, जोड़ा था, तो लास्ट स्टेप में H+ निकल जाएगा। चलो फिर लास्ट स्टेप इसी से करेंगे हम, ऑक्सोनियम आयन से। तो लास्ट स्टेप को हम डिप्रोटोनेशन स्टेप भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिप्रोटोनेशन। डी का मतलब होता है निकलना, प्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन। H+ का निकलना डिप्रोटोनेशन, H+ का जुड़ना प्रोटोनेशन। तो पहला स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन, क्योंकि इसमें H+ ऐड हुई थी। लास्ट स्टेप में H+ निकालूंगा मैं, मतलब उस स्टेप को आप डिप्रोटोनेशन स्टेप भी बोल सकते। चलो फिर देखते हैं कैसे आपको H+ निकल रहा है। तो इसी को लूंगा मैं, ले लिया CH3 CH, यहाँ ऑक्सीजन कुछ ऐसे है ना, ये H+, सॉरी O+, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पर आपका जुड़ा है आपका CH3। अब देखो फिर, अगर मुझे यहाँ से देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव को कैंसिल करने के चक्कर में ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये पॉजिटिव चार्ज कैंसिल, जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इन दोनों, इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड में से किसी को भी शिफ्ट कर दो, चाहे इसको इधर करो चाहे इसको, एक ही को करना। तो यहाँ से जैसे ये शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कैंसिल, इधर शिफ्ट होने की वजह से H+ निकल गया। तो अगर ये कैंसिल हो गया तो बना क्या, फिर OH यहाँ बन गया, ये आपका एज इट इज ऐसा रहिएगा। तो आपका H+ निकाल दिया और CH3 CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, H+ निकल गया, इसीलिए डिप्रोटोनेशन स्टेप बोल रहे हैं। और मेन प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन भी हो गया। ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, या इसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो ये थी आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की पानी के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या करती है, प्रोसीड करती है। यहाँ प्लस चार्ज था ना, प्लस चार्ज, ये प्लस कैंसिल करने के चक्कर में बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो H+ निकल गया, कर सकते हो। चलो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मार्कोनिकॉफ रूल किसके बेस्ड है, आप बोलना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर। तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पर ही इसलिए जुड़ा, पहले स्टेप में हाइड्रोजन यहीं पर इसलिए जुड़ा क्योंकि इधर पे क्या नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ पर भी जोड़ सकते थे, लेकिन अगर मैं यहाँ जोड़ूंगा तो कार्बोकैटायन 1 डिग्री वाला बनता है ना, तो इधर शिफ्ट करने से आपका H+ 1 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है। इसीलिए मार्कोनिकॉफ रूल
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर मैं हाइड्रोजन इधर जोड़ूं पॉजिटिव चार्ज यहां क्रिएट होगा, अगर मैं यहां हाइड्रोजन जोड़ना चाहता हूं तो उस टाइम पॉजिटिव चार्ज यहां क्रिएट होगा। तो कौन सी चीज स्टेबल होगी, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन या 2 डिग्री? 2 डिग्री ना, इसीलिए हाइड्रोजन को मैं यहां जोड़ रहा हूं, निगेटिव चार्ज मैं यहां पर क्रिएट करवा रहा हूं, तभी हाइड्रोजन यहां पर जुड़ रहा है, मतलब H+ यहां पर जुड़ रहा है। और इस रिएक्शन को कॉपी करो, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे और जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।